आज का पवित्र मिस्सा श्रीमती फूल कुंवारी की आत्मा की अनंत शांति के लिए चढ़ाया जा रहा है केल्हारी पारिश से। संत पेतरुस के धर्मासन पर बैठकर संत ग्रेगोरी निरंतर प्रभु के सदृश बनने का प्रयत्न करते थे और अपने अंतरतम में उनके प्रति प्रेम संजोए रखते थे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में परम आदरणीय स्वामी जी, प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज माता कलीसिया संत ग्रेगोरी संत पिता और धर्माचार्य की स्मृति करती है। संत ग्रेगोरी 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। वे एक कुलीन परिवार से थे। 33 वर्ष की आयु में वे अपने नगर रोम के महापौर बन गए थे। बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर मठवासी जीवन को अपनाया और अपने आप में अंतरतम में ईश्वर की खोज में वो निकल पड़े। कई वर्षों तक वे संत पापा के विशेष सलाहकार भी रहे और बाद में वे स्वयं भी संत पापा चुने गए। कलीसिया में उन्होंने कई अभूतपूर्व परिवर्तन किए जिनका प्रचलन, जिनका अभ्यास अब भी हम पूजन पद्धति में करते हैं। विशेषकर ग्रेगोरियन चांट जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और पूजन पद्धति में, पूजा बलिदान में संगीत के चलन का प्रारंभ हुआ। अब तक हम भजन स्तोत्र का इस्तेमाल करते हैं संगीत के रूप में। संत ग्रेगोरी विद्वानों, धर्माचार्यों और विशेषकर शिक्षकों के संरक्षक संत माने जाते हैं। उन्हें संगीतकारों का भी संरक्षक संत माना जाता है। आइए हम संत ग्रेगोरी की मध्यस्थता में प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें कृपा और बल प्रदान करे कि हम भी संत ग्रेगोरी की भांति ईश्वर को निरंतर खोजने में लगे रहें और अपने जीवन में हम ईश्वर की महिमा कर सकें। मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले आइए हम अपनी अयोग्यता स्वीकार करें। हम मनुष्य हैं, स्वभाव से कमज़ोर हैं। हम बार बार पाप करते हैं और ईश्वर तथा अपने पड़ोसियों को अप्रसन्न करते हैं। आइए हम दिल से पश्चाताप करें और अपने द्वारा किए गए छोटे बड़े सभी पापों के लिए हम सारे दिल से ईश्वर से माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दयापूर्वक अपनी प्रजा की देखभाल करता और प्रेम से उसे संभालता है। संत पिता ग्रेगोरी की मध्यस्थता द्वारा कलीसिया के धर्माधिकारियों को प्रज्ञा के आत्मा से विभूषित कर तेरे रेवड़ की प्रगति गडेरियों के लिए नित्य आनंद का कारण बन जाए। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, योहन के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है, तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो चाहता है
पुरानी ही अच्छी है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में परम आदरणीय स्वामी जी, प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, समय के साथ हमारे सामाजिक जनजीवन में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। विज्ञान और तकनीकी का असर हमारे जीवन को पहले की तुलना में काफ़ी सरल और सुगम बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही विज्ञान के विकास के द्वारा हमने पर्यावरण और प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हमारा जो घर है, प्रकृति, पर्यावरण, इसको हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जितना हमने प्राकृतिक साधनों का दोहन किया, उतनी मात्रा में हमने प्रकृति की देखरेख पर्याप्त नहीं की है। आज के सुसमाचार से हम यह शिक्षा ले सकते हैं, पुरानी बातें जो हमारे लिए अच्छी हैं, सकारात्मक है, जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, इन बातों को अवश्य ही हमें जारी रखना चाहिए, करते रहना चाहिए। लेकिन इसी के साथ जो नई बातें हैं, नई शिक्षा है, नई जानकारी है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमें इसे भी साथ लेकर चलना है। यीशु के शिष्य उपवास नहीं करते थे। फरीसियों ने उन्हें यीशु से यह सवाल किया कि आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते। उपवास का नियम जैसा बताया गया था, उन्हें अनिवार्य रूप से उपवास करना चाहिए था, पर यीशु उन्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं और दृष्टांत के द्वारा उनका मन खोल देते हैं। प्रभु नित्य नवीन होने वाली वास्तविकता है और ईश्वर सब कुछ नया कर देते हैं। संत पौलुस इसी के बारे में कहते हैं कि आप ख्रीस्त में नए प्राणी बन गए हैं, इसलिए आप अपना नया स्वभाव धारण कीजिए। संत पापा फ्रांसिस इसके बारे में बहुत अच्छी बात कहते हैं। आजकल हम लोग अपने परिवारों में, समाज में, अंग्रेजी में एक शब्द है जनरेशन गैप, इसके बारे में कई बार चर्चा करते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी विचारधारा और युवाओं की विचारधारा, थोड़ा फर्क है, दोनों में मैच नहीं होता, मेल नहीं खाता। और संत पापा फ्रांसिस इसके बारे में कहते हैं, जवानों का जोश, युवाओं का जोश और बूढ़ों का होश, दोनों का सामंजस्य जब होता है तो सामाजिक परिवर्तन की हम आशा कर सकते हैं। समाज में कई तरह से परिवर्तन हम देखते हैं। विज्ञान और तकनीकी का असर तो है ही, इसी के साथ विचारधारा में भी, लोगों की विचारधारा में भी बहुत से परिवर्तन देखने को मिलता है। पर कई तरह की विचारधाराओं से जब हमारा सामना होता है, हम परिचित होते हैं, हमें क्या याद रखना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए निरंतर कि ईश्वर का वचन जो अब भी पर्याप्त मात्रा में प्रासंगिक है। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने समय के लोगों को प्रवचन दिया, ईश वचन सुनाया, वे ईश वचन आज भी हमारे लिए उतने ही संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते हैं, इतने ही लागू होते हैं। ईश्वर का वचन निरंतर नवीन होने वाला वचन है। जितनी बार हम ईश्वर का वचन पढ़ें, उतनी बार वहाँ से हमें एक नई शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन को कैसे नया बनाएं, कैसे सुंदर बनाएं और कैसे ईश्वर के लिए एक सुयोग्य बलिदान के रूप में उसे अर्पित कर सकें। संत ग्रेगोरी ने कैथोलिक कलीसिया की पूजन पद्धति में एक नया आयाम शुरू किया और वह था संगीत का पूजन पद्धति में इस्तेमाल। वे नएपन के लिए हमेशा खुले रहते थे। आइए हम भी अपने मन और विचारों को अद्यतन रखें,
कहा जाता है स्मार्टफोन रखने से हर कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। व्यावहारिकता में अपडेट अद्यतन होने के साथ ही हमारे विचारों में भी अद्यतन होने की आवश्यकता है। आइए हम अपना मन और दिल खोलें, ईश्वर के प्रति हम उदार बने, ताकि हम अपने आप में, अपने जीवन में नवीनता का अनुभव कर सकें। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे। गाना नंबर 872। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे लाभ के लिए हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि स्वीकार कर, इसे हम संत ग्रेगोरी के पर्व में तुझे चढ़ा रहे हैं। यह हमारे लिए हितकर हो, क्योंकि इसके अर्पण से तूने संसार के पापों को नष्ट कर दिया है। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है, और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी दिनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वस्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका फूल कुमारी की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में दुर्गम से दार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत ग्रेगोरी महान तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
मेमना या वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को नवीन कर देते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु ऐसे के दिन आप मेरे आए तेज शब्द करके और मेरी आत्मा चंचल जाएगी। गाना नंबर 844। यही है वह ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा जिसे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया ताकि वह उचित समय पर उन्हें रसद बांटा करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने भक्तों को जीवंत रोटी से पोषित करता है। संत ग्रेगोरी का पर्वोत्सव मनाते हुए हम गुरुवर ख्रीस्त की शिक्षा अनुसार तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें
और प्रेम पूर्वक उसे अपने जीवन में प्रकट करें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर G3। Thank you.